हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लास्ट के जो नीट से पहले 5 महीने बचे हुए हैं उसकी क्या डिटेल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए और कैसे जो आपका बचा हुआ टाइम है आप उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ 5 महीने बचे हैं। ये रियलिटी आपको अब तक हिट कर जानी चाहिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को एसेस करो कि आप कहाँ पे हो, आपके मॉक टेस्ट में कितने स्कोर आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं और आपको कितना चाहिए। जैसे कि आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो सिलेक्शन के लिए एम कर रहे हैं उनको अराउंड 600 प्लस टारगेट करना ही पड़ेगा। तो क्या आप उसके आसपास है, उससे कम है, तो क्या ऐसे स्टेप्स ले। पहली बात तो आप खुद से एक बार इसको जरूर एसेस कीजिए और फिर आप प्रिपरेशन पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि यार क्या चीज है जिसको हम नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि यार देखो नीट प्रिपरेशन में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना होता है, चीजें ओवरवेलमिंग हो सकती है। तो क्या ऐसी चीजें जिसपे हम नंबर 1 प्रायोरिटी पे फोकस करें, तो मैं आपको बता दूं यार आप सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करो और रिवीजन पे। इसके अलावा जितने भी चीजें हैं, वीक सब्जेक्ट वाला पार्ट हो गया या मॉक टेस्ट वाले पे भी मैं जरूर आऊंगा, उसमें बताऊंगा कैसे क्या करना है। बट बाकी सब चीजों से ज्यादा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एटलीस्ट अभी के 1-2 महीने, दिसंबर हो गया, जैन हो गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कंप्लीट कीजिए अपने सिलेबस को। जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको कंप्लीट करो। कुछ बैकलॉग में अगर कुछ पार्ट बच गया हो या फिर कोई पार्ट अभी तक कवर नहीं हुआ हो कोचिंग में, तो पहले उस पार्ट को कंप्लीट करो और रिवाइज करने पे फोकस करो। जो भी आपका कंप्लीट हो चुका है उसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार अगर आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये जब 2 महीनों में आप अपने रिवीजन पे फोकस करोगे तो रिवीजन का एसेंशियल पार्ट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसके लिए मेरे से बहुत स्टूडेंट्स रिकमेंडेशंस मांग रहे थे कि आप कोई रिसोर्स बता दो, कोई ऐप बता दो, कोई बुक बता दो। तो मैं आपको बता दूं एक ऐप है, नीट एसेंशियल करके ऐप है। उन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, एनसीईआरटी अभ्यास बैच करके इन्होंने नया कोर्स लॉन्च किया है। मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स वगैरह भी हैं, बट इनमें क्या खासियत है कि ये बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको रिलीज किया है अभी। और बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि आप इसको एनसीईआरटी के पेजेस के अकॉर्डिंग पेज वाइज फिल्टर लगा सकते हैं कि यार इस पेज को अगर मैंने पढ़ लिया तो उस पेज से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो एक्सप्लेनेशंस मिलते हैं, एनसीईआरटी को मार्किंग किया गया यानी कि पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी जैसे भी अच्छे फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, क्योंकि एक ऐप है तो आप कहीं पे भी कभी भी अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं कोचिंग जा रहे हो या फिर कहीं पे भी आपको मौका मिले, आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो, उससे बेटर है आप सीधे सीधे ऐप पे चले जाओगे। कभी भी कहीं भी आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो है लिंक्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, क्योंकि यार देखो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिवीजन का अगर पूछे कि यार हम किस तरीके से रिवाइज कर सकते, तो मैं एक रफ सा आइडिया देता हूं। अभी दिसंबर में अराउंड वही 25 डेज के आसपास बचे हैं, तो आप दिसंबर के टाइम पे 12 सिलेबस कर सकते हो, जैन में 11 सिलेबस कर सकते हो या फिर इसका रिवर्स भी कर सकते हो। बट हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 1 महीने के अंदर अंदर एक पूरे क्लास का सिलेबस निपटाना ही पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिवीजन। क्या रीजन है? क्योंकि देखो आगे इतना टाइम होगा नहीं। आगे आपको अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं तो आपको बोर्ड्स भी देना है, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको अपने वीक टॉपिक्स पे, अपने वीक सब्जेक्ट पे, वीक एरियाज पे, बैकलॉग्स पे भी काम करना है। मॉक टेस्ट की भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अभी मॉक टेस्ट नहीं देना है, अभी भी मॉक टेस्ट देना है, बट अभी मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी आप वीकली या फिर 15 डेज के आसपास की आराम से रख सकते हो। बट जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा आपको अपनी मॉक टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। हर ऑल्टरनेट डे करना पड़ेगा या फिर हर 2 या 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट तो पक्का देना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं दिसंबर में एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि यार 12th सिलेबस रिवाइज करना बेस्ट है। जैन में आप 11 सिलेबस कर सकते हो, लेकिन जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो रिवर्स भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप जैन में 11 सिलेबस करोगे तो शायद यार आपको बोर्ड्स में थोड़ा दिक्कत आ जाए। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं तो आप रिवर्स कर सकते हैं। दिसंबर में आप 11th का सिलेबस कर लो, जैन में कंप्लीट 12th सिलेबस करो और साथ ही साथ फेब मार्च में जो भी आपके बोर्ड्स वगैरह होते हैं, बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जैन में आपने जस्ट अभी 12th रिवाइज किया, फिर फेब में भी आपने 12th के लिए बोर्ड्स के लिए पढ़ा और फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो मार्च वाला टाइम होगा, फेब वाला टाइम होगा, फेब मैक्सिमम, वो आपके बोर्ड्स में चला जाएगा अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में है। बाकी स्टूडेंट्स जो ड्रॉपर है वो बैकलॉग पे फोकस करिए, वीक एरियाज पे, वीक टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं। इसके बाद में आता हूं यार एक मार्च और अप्रैल में क्या करना है। देखो मार्च और अप्रैल में मैं कहता हूं कंप्लीट मॉक टेस्ट फोकस रिवीजन करो। मॉक टेस्ट के थ्रू ही पता करो क्या वीक एरियाज है, क्या वीक टॉपिक है, उनको बार बार रिवाइज करो। जैसे एक दिन मॉक टेस्ट, अगर मैंने मान लो एक दिन मॉक टेस्ट दे दिया
तो अगले दिन मैं क्या करूंगा, अगले दिन मैं रिवाइज करूंगा, फिर एक दिन मॉक टेस्ट दूंगा, फिर अगले दिन रिवाइज करूंगा। और ये रिवीजन एक दिन में कैसे हो सकता है? अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि यार एक दिन मॉक टेस्ट दे रहे, एक दिन में रिवीजन कैसे हो सकता है? रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, ऊपर ऊपर से होगा, बट हाँ आपको इस मॉक टेस्ट वाले दिन जो भी आपके वीकनेसेस पता लगे कि हाँ ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये टॉपिक के सवाल गलत हो रहे हैं, ये चैप्टर नहीं आ रहा है, उस चैप्टर को आप अगले दिन ज्यादा फोकस में पढ़ो। फिर अगले मॉक टेस्ट में जो भी आपको वीकनेस पता लगे उसके अगले दिन आप उस पर फोकस कर लो। इस तरीके से आप काफी हद तक अपने सारे वीकनेसेस को, सारे वीक चैप्टर को, सारे जो कॉर्नर्स है सिलेबस के जो शायद आपके एक आध छोड़ गए हो, उस तरीके से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं यार, मॉक टेस्ट के थ्रू आपको प्रैक्टिस भी मिलती है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिनके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत कम थी, इस वजह से ऑल्दो उनका सिलेबस नॉलेज बहुत अच्छा था एंड उनका पोटेंशियल मान लो 650 या 660 स्कोर करने वाला था, बट फिर भी उन्होंने प्रैक्टिस ढंग से नहीं की तो 600 610 के आसपास ही रह गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट एग्जाम आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करेगा, आपकी स्पीड को टेस्ट करेगा, आपकी एक्यूरेसी को टेस्ट करेगा, कितनी जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप ओएमआर फिल कर रहे हैं, आपके बबल मिस्टेक्स हो सकते हैं, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, ये सब कुछ एलिमिनेट मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के थ्रू ही होगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 2 महीने में कहूंगा आप एक्सक्लूसिवली मॉक टेस्ट के थ्रू ही रिवीजन पे फोकस करें। तो पहले कैसे करना है? अच्छा, ये भी एक डाउट होता है कि क्या कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट दे, हाफ सिलेबस टेस्ट दे, 11th वाला दे, 12th वाला दे, कैसे करें? तो मैं कहता हूं स्टार्ट आप पार्ट सिलेबस से करो। मार्च महीने में एटलीस्ट आप मेनली पार्ट सिलेबस टेस्ट बहुत सारे दे सकते हो। पार्ट सिलेबस टेस्ट देने का ये रीजन होता है कि यार पार्ट सिलेबस में ना आपको डेप्थ वाले क्वेश्चन थोड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्टिंग से देना स्टार्ट कर दोगे तो आपको हर एक टॉपिक की ढंग से रिविजन नहीं हो पाएगी। यहाँ पे पार्ट पार्ट में डिफरेंट टॉपिक्स के आपको थोड़े इन डेप्थ क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, थोड़े से अलग हट के क्वेश्चन मिल जाएंगे, थोड़े से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में अगर कोई छुपा हुआ कोई पार्ट है जो शायद आपसे मिस हो गया, वहां से क्वेश्चन बन रहे, वो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा पार्ट सिलेबस वाले टेस्ट में। तो पार्ट सिलेबस टेस्ट आपको जरूर देने हैं और मार्च मंथ में आप मोस्टली पार्ट सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। अप्रैल में आप 11 फुल सिलेबस टेस्ट दो, 12 फुल सिलेबस टेस्ट दो और बहुत सारे कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको देने। कंप्लीट फुल सिलेबस टेस्ट की क्या खास बात होती है कि यार ये ना आपको नीट पैटर्न के ऑलमोस्ट बराबर लेवल पे ही टेस्ट करता है और नीट पैटर्न के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ज्यादा कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो एक आध क्वेश्चन तो खैर हर पेपर में होता ही है। तो आपको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अभी के टाइम पे दिसंबर में और जैन में 11th को पहले कर लो 1 महीना, 12th बाद में कर लो 1 महीना, या फिर रिवर्स कर लो, 12th पहले कर लो 1 महीने, 11th बाद में कर लो 1 महीने। उसके बाद 1 महीने या तो बोर्ड्स में लगा दो, अगर आप ड्रॉपर हो तो अपने वीक सब्जेक्ट पे, वीक टॉपिक पे काम कर लो, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से करो, या एक और बार 11th और 12th की कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। मॉक टेस्ट इन 3 महीने में भी देना है, ऐसा नहीं कि इन 3 महीने में नहीं देना है, बट थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी के साथ आप दे सकते हैं, वीकली टेस्ट आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप मार्च में चले जाओगे, अप्रैल में चले जाओगे, तब आपको क्या करना है, हर ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना है, या फिर हर 2 या 3 दिन में आपको एक मॉक टेस्ट देना ही है। इनफैक्ट कुछ लोग तो अप्रैल मंथ में या लास्ट मंथ में हर रोज ही एक मॉक टेस्ट देते हैं, तो वो स्ट्रेटेजी भी आप वर्क कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको रिविजन की कितनी जरूरत है। तो यार होपफुली आपको प्रिपरेशन का एक आइडिया लग गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको तैयारी करनी है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, और ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको आपको लगता है इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है, और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।